मेहमान जनाब सीसी साहब LHDC करगिल, डॉक्टर जाफर अखुन साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC जनाब आगा सईद मुश्तबा साहब, डिप्टी कमिश्नर करगिल जनाब श्रीकांत बाला साहब सुसे जी, और इसके अलावा प्रेस क्लब के हमारे दीगर जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका मैं वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 16 नवंबर है और पूरे हिंदुस्तान में नेशनल प्रेस डे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे जितने भी गेस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ GM नूरी साहब को कि खतक पहना के आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब सीसी साहब का वेलकम करें। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ गुलाम नबी जिया साहब को, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC सईद आगा मुश्तबा साहब का वेलकम करें। गुलाम नबी जिया साहब। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ इसाक हमारे डिप्टी कमिश्नर करगिल का वेलकम करें श्रीकांत बाला साहब सुसे जी का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में यहाँ पे वेलकम स्पीच के लिए एडिटर इन चीफ कारगिल टुडे, रिपोर्टर आज तक कारगिल के और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब हुसैन आबिन खालू साहब को यहाँ पे वेलकम स्पीच के लिए दावत देता हूँ कि वो यहाँ पे अपना वेलकम स्पीच पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chairman, the Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Development Council, Kargil, Dr. Rahman Sir, the worthy Deputy Commissioner, CEO LHDC Kargil, Shrikant Bala Sahab, Successor, Honorable Executive Councillor Agha Saeed Mushtaba Sir, और प्रेस क्लब के मेरे साथी जर्नलिस्ट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we gathered to celebrate National Press Day, a day that holds immense significance in recognizing the pivotal role of press in our democratic society. The press serves as the watchdog of democracy, ensuring transparency, accountability, and the free flow of information. The press stands as a beacon of truth, navigating through the complexities to deliver unbiased and accurate news to the public. It plays a crucial role in holding those in power accountable and giving voice of the voiceless. As we commence National Press Day, let us reflect on the power and responsibility that comes with journalism. Sir, National Press Day को अपने लिए गनीमत समझते हुए ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और वर्दी डिप्टी कमिश्नर करगिल साहब के इंफॉर्मेशन के लिए प्रेस क्लब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना ज़रूरी समझता हूँ। सर जनाब, आप दोनों की मालूमात के लिए बताता चलूँ, यूँ तो बहुत ही लंबे पीरियड से डिफरेंट फील्ड में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, करगिल ज़िले में काम करते हुए आ रहे हैं। यूँ 2019 में हमने ज़रूरी समझा कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में काम कर रहे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख की शेप में एस्टैब्लिश हो। इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने साबिका तदिन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी अनायत अली साहब के हाथों इफ्तिताह किया। प्रेस क्लब बनने के बाद डेडिकेटेड टू वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख और साथ ही साथ जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख इम्तियाज काचो साहब की सुपरविजन में वर्किंग जर्नलिस्ट लद्दाख के लिए एक्रेडिटेशन और प्रिंट मीडिया एजेंसीज को इम्पैनल किया गया। सर इसके बाद हमें यूटी लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, हमें बहुत बड़े इवेंट्स को कवर करने का मौका मिला। उन इवेंट्स में खासकर पार्लियामेंट की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम्स यानी लद्दाख विंटर कनक्लेव, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, G20 इवेंट हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टूर, इसके अलावा गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या पुणे महाराष्ट्र में इंटरनेशनल मैराथन, इन तमाम यूटी लेवल के बड़े बड़े इवेंट्स या फिर नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को करगिल के एग्रेडेटेड और नॉन एग्रेडेटेड जर्नलिस्ट ने जो है बहुत बड़ा उनको कवरेज करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। साथ ही साथ मैं इस मौके को मज़ीद गनीमत समझते हुए आप सभी डिग्नेटरीज यानी कि सीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब,
आप लोगों के सामने प्रेस क्लब के दरपेश कुछ मसाइल व मुश्किलातों को पेश करना मैं ज़रूरी समझता हूँ सर। सबसे पहले हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि प्रेस क्लब लेह की तर्ज पर प्रेस क्लब करगिल भी जल्द अज जल्द एक बिल्डिंग तामीर किया जाए सर। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मांग ये है सर कि एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की पॉलिसी जो है वो जल्द अज जल्द किया जाए, जैसे इससे पहले वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा जी ने भी हमें कमिटमेंट दी रखी है। तो सर मुझे उम्मीद है कि सर सीसी साहब को भी अभी इसके बाद शायद वीडियो पर भी काफ़ी मसरूफियात होंगे। मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट करता हूँ सर। हमारे कुछ छोटे दो इश्यूज है सर इस बिल्डिंग को लेके, उसको हो सके तो हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने में इसको मदद करे सर। इसके अलावा आपकी इत्तला के लिए ये बात बोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ सर, मेरे कुछ कलीग जो है जर्नलिस्ट जो है आज इस मौके पे इस प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाया सर, जिसमें हमारा अली वज़ीरी साहब है सर, वाइस प्रेसिडेंट है, और फाउंडर ग्रेटर लद्दाख है, बशारा लद्दाखी है सर, डेली एक्सलेशियर के लिए काम कर रहे हैं, इब्राहिम फिरदौस है, मुजीबुर रहमान ज़िया है सर, नूरुल इस्लाम हिंद नेटवर्किंग के लिए काम कर, कुछ मसरूफियात की वजह से जो है सर जम्मू श्रीनगर दिल्ली में वो लोग अपने काम में मसरूफ़ रहे सर, तो आज के इस प्रोग्राम में जो है वो लोग अटेंड नहीं कर पाए। तो आखिर में फिर से एक बार मैं आप तमाम डिग्नेटरीज़ को सर बिलखुसूस चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा सैयद मुस्तफ़ा साहब सर, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वर्दी डिप्टी कमिश्नर कारगिल सोसे साहब, और बाकी जितने भी हमारे DRPI के हमारे रिपोर्टर्स यहाँ आए हुए सर, मुदस्सिर साहब है, तुफैल साहब है, मुजम्मिल मुस्तफ़ा है, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम पद्मा मोइडी इन्फॉर्मेशन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप लोग आए और इस अजीम दिन को हमारे साथ मनाने में आप लोगों ने साथ दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। तो हमारे इसके बाद में आज के हमारे मेहमान DC करगिल जनाब श्रीकांत बाला साहब सोसे जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस दिन पर अपने ख्याल का इजहार करें। DC साहब। आज के नेशनल प्रेस डे के मौके पर ऑनरेबल चेयरमैन एंड CEC LHDC कारगिल डॉक्टर आफून साहब, ऑनरेबल EC साहब और जितने भी सीनियर मीडिया पर्सन्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको सबसे पहले सारे मीडिया पर्सन्स को नेशनल प्रेस डे पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आपको सबको पता ही है ये क्यों मतलब कैसे शुरू हुआ। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था इस डे पे, तो उसको हम शायद 1956 में हुआ था, तो उसको 16 नवंबर को, तो उसी को याद करते हुए हर साल इसको मनाया जाता है। और जितना भी मैंने लद्दाख में अभी जितना भी काम करने का मुझे मौका मिला, तो प्रेस से हमेशा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ मिलता रहा है और काफी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि बाकी जगह भी मैंने काम किया जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ का भी मतलब थोड़ा बहुत पता है। मीडिया पर्सन्स का वर्किंग स्टाइल हर एक का अपना अपना होता है, बट जो जर्नलिज्म की एथिक्स है अगर उसकी बात करेंगे तो ऑलवेज लद्दाख के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका हमेशा उस स्टैंडर्ड में काफी ऊपर आपका परफॉर्मेंस और कैरेक्टर भी रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबको मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑन द रिकॉर्ड कि लोगों के मसाइल को कॉम्पिटिटिव फोरम पे लाने के लिए कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहे, और क्रिटिसाइज अगर कुछ में करना वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाता है। कई बार हम देखते कि कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट प्रोफेशन भी हो, हर तरफ के लोग होते हैं, तो कभी कभी निगेटिव चीजें भी होती है, ब्लैक मेलिंग होती है, बहुत सारी चीजें कोई भी प्रोफेशन उससे वो रहा नहीं, हर जगह रहते। बट हमें जैसे मैंने बोला कि जर्नलिज्म के जो इथिक्स है उसको हमेशा, और जो भी हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके इथिक्स को हमेशा आगे रख के काम करना चाहिए। और वो अगर लद्दाख में और स्पेशली कारगिल में भी जितने टाइम में यहाँ पे रहा हूँ, तो वो देखा है कि काफी वो इथिक्स को रख के ही पूरे सारे जर्नलिस्ट काम करते, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और काउंसिल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और जब भी आपकी तरफ से कोई भी इशू आए तो हम उसको सीरियसली एटमोस्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, क्योंकि आपकी हमें पता है कि इशू सारे आप पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू ही लाते हैं हमारे सामने, और इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट का कोई उस चीज होती नहीं। तो इसके लिए आप सबका मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और आगे भी आशा करूंगा कि ये कोऑपरेशन आगे भी रहेगा, और जो भी इश्यूज है कभी भी आप जैसे पहले करते हैं ये काम आगे भी होना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष,
اور جو 2 ایشوز آپ نے بولے ہیں اس میں بھی کافی آگے تک یہ کام ہوا ہے. جیسے لینڈ کی بات تھی تو اس کا بھی آنریبل سی سی صاحب کو بھی پتہ ہے. یہ ایشو کافی مطلب اس میں کافی پروگریس ہوا ہے اور جلدی ہم اس میں سولوشن نکالیں گے. جیسے لیہ میں آلموسٹ ابھی بن گیا آپ کا پریس کلب کا, تو کارگل میں بھی جلدی سے جلدی آپ کا پریس کلب کا اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو میڈیا جرنلسٹ کے لیے جو پالیسی کا وہ تو ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے, بٹ اس میں بھی ہماری طرف سے بھی سجیشنس اگر دینا ہے یا اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہائر اتھارٹیز کو بولنا ہے تو اس میں بھی ہماری طرف سے آپ کے ایشوز کو رکھا جائے گا. تو میری طرف سے آپ سب کو پھر سے بہت بہت مبارکباد اور بیسٹ وشز. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈی سی صاحب. آپ نے جتنے بھی باتیں یہاں پہ کہی کافی ویلیبل تھی, اور ہمیں امید ہے آنے والے وقت میں ہمارے جتنے بھی ایشوز ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آئی ہوپ انہیں حل کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ہم ایک ویڈیو کلپ یہاں پر پلے کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ ویڈیو کلپ دیکھیں پلیز. حسین آئی بن خالو, پریزیڈنٹ پریس کلب آف کارگل لداخ, ڈسٹرکٹ رپورٹر آج تک انڈیا ٹوڈے, فاؤنڈر ایڈیٹر کارگل ٹوڈے لداخ موسٹ سبسکرائبڈ چینل. محمد علی وزیری, وائس پریزیڈنٹ پریس کلب کارگل لداخ, فاؤنڈر گریٹر لداخ نیوز چینل. نور الاسلام, جنرل سیکرٹری پریس کلب آف کارگل لداخ, رپورٹر نیٹورک 18 نیوز لداخ. ابراہیم فردوس, کیشر پریس کلب آف کارگل لداخ, کرسپونڈنٹ ڈیلی رنگیول نیوز پیپر. محمد اسحاق, اسپوک مین پریس کلب آف کارگل لداخ, سینئر رپورٹر گلستان نیوز. سعید ہاشم رضوی, ایڈوائزر پریس کلب آف کارگل لداخ, ایگزیکٹو ایڈیٹر وائس آف کارگل لداخ. غلام نبی ضیاء, ایڈوائزر پریس کلب آف کارگل لداخ, رپورٹر نیٹورک 18 لداخ, چیف ایڈیٹر رائزنگ لداخ. جی ایم نوری, ایڈوائزر پریس کلب آف کارگل لداخ, بیورو ہیڈ گلستان نیوز, JK 24x7 نیوز لداخ. منصور احمد, ممبر پریس کلب آف کارگل لداخ, کورسپونڈنٹ DD نیوز. ناصر حسین زیدی, ممبر آف پریس کلب کارگل لداخ, بیورو چیف لداخ امیج نیوز پیپر, ایڈیٹر ان چیف STV لداخ. بشارت حسین لداخی, ممبر پریس کلب آف لداخ, رپورٹر ڈیلی ایکسلسیئر نیوز پیپر, کرسپونڈنٹ APB نیوز. فیروز خان, چیف آرگنائزر پریس کلب آف کارگل لداخ, بیورو چیف کیسر TV لداخ, ایڈیٹر ان چیف لداخ ناؤ, رپورٹر زی نیوز لداخ. انور حسین سرپا, ایڈیٹر وائس آف لداخ, ممبر پریس کلب آف لداخ. مجیب الرحمان ضیاء, ممبر پریس کلب آف کارگل لداخ, پرنٹ اونر اینڈ پبلشر رائزنگ لداخ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس کلپ کو دیکھنے کے لیے. تو آپ سب کو بتاتا چلوں, یہ کرگل بیسڈ جتنے بھی جرنلسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے وابستگی رکھتے ہوں, تو ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کہ وہ کن کن میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں اور کن کن میڈیا کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ کئی سالوں سے جرنلزم کا جو کام ہے وہ خاص طور پہ کرگل کے اندر ایڈوائزر پریس کلب آف کرگل لداخ, ایگزیکٹو ایڈیٹر وائس آف لداخ کو میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جرنلسٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو یہاں پہ سامنے رکھیں. سید ہاشم رضوی صاحب. قابل صد احترام آنریبل چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند, آنریبل ایگزیکٹو کونسلر جناب آغا سعید مجتبی موسوی,
जनाब डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री कानवाला साहब से प्रेस क्लब करगिल के सदर जनाब हुसैन खालू और प्रेस क्लब के मेंबरान और मीडिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दामन वक़्त में गुंजाइश की कमी के सबब मुख्तसर तौर पर नेशनल प्रेस डे के अनवान से कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और साथ ही इस मौके को गनीमत जानते हुए प्रेस क्लब करगिल और यहाँ के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से भी आगाह करूंगा। सबसे पहले आप तमाम हजरात की खिदमत में प्रेस डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लिहाजा मीडिया से वाबस्ता हजरात की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, पार्टीबाजी और हुकूमती दबाव में आए बगैर जमीनी हक़ाक़ को हूबहू कलम बंद करके अखबारात या चैनल्स में जगह देकर एक जिम्मेदाराना और अमानतदाराना सहाफ़ी होने का सबूत दें, जो कि इंशाअल्लाह हमारे साथी हजरात बहस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अब प्रेस क्लब करगिल के चंद मसाइल जैसे कि हुसैन खालू ने भी आप लोगों के सामने रखा, मैं मुख्तसर तौर पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेस क्लब करगिल साबिका डिप्टी कमिश्नर करगिल बसीरुल हक चौधरी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने प्रेस क्लब करगिल के लिए करगिल बाजार में इंफॉर्मेशन ऑफिस के साथ ही एक ऑफिस मुहैया किया गया, ताहम मुनासिब सहूलियात के फुकदान की वजह से, खासकर सर्दियों के अय्याम में हीटिंग सिस्टम न होने की वजह से साल भर फंक्शनल न रख सका है, जिसके सबब सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस क्लब ऑफिस के मसले को लेकर प्रेस क्लब के मेंबरान कई बार एलजी लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से मुलाकातें की है, जिस दौरान उन्होंने फंड्स की फराहमी का यकीन दिलाया, अलबत्ता जमीन की निशानदही करने के बाद। प्रेस क्लब ऑफिस के लिए जमीन की फराहमी से मुताल्लिक हमने साबिका सीईसी जनाब फेरोज अहमद खान से रुजू किया और इनके हिदायत पर तहसीलदार करगिल ने काउंसिल सेक्रेटरीट के नजदीक ही जमीन की निशानदही की है, लेकिन काउंसिल इंतखाबात के सबब ये काम अधूरा रह गया है। अब हम मौजूदा सीईसी जनाब डॉक्टर जाफर आखून से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि मज़कूरा ज़मीन को प्रेस क्लब के नाम प्लाट करके इस पर जल्द से जल्द तामीरात शुरू करने की हिदायत दें। आपको मालूम होगा कि लेह जिले में एक साल कबल ही प्रेस ऑफिस तैयार हो चुका है और जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। हम यूटी इंतजामिया बिलखुसूस कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहतरमा पद्मा आमो और जॉइंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख जनाब इम्तियाज काचो के भी बेहद मशकूर ममनून है कि जिन्होंने लद्दाख के जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन किया और साथ ही प्रिंट मीडिया को इम्पेनल किया। हम चाहते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जल्द से जल्द इम्पेनल किया जाए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजमेंट जिस्म में खून की हैसियत रखती है, ताहम अखबारात यानी प्रिंट मीडिया को इम्पेनल करने के बावजूद भी सरकारी महकमों से मुनासिब एड नहीं मिल रहा है, जिसके सबब अखबार के इदारे और मालिकान की माली हालत खस्ता है, जिसका असर इदारों के तहत काम कर रहे जर्नलिस्टों पर पड़ रहा है। लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सालाना कैपेक्स बजट में एक मुनासिब एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड्स मुख्तस रखा जाए। करगिल के ज्यादातर एक्रेडिट जर्नलिस्ट करगिल के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखता है और ये रोज जिला हेडक्वार्टर पर अप डाउन करना पड़ता है। लिहाजा ही काउंसिल सतह पर जिला हेडक्वार्टर में अगर जर्नलिस्टों को क्वार्टर फराहम किया जाए तो मुनासिब होगा। आप जानते हैं कि मुल्क के दीगर रियासतों और यूटीज में जर्नलिस्ट के लिए वेलफेयर स्कीम मौजूद हैं, लेकिन लद्दाख के जर्नलिस्टों के लिए अभी तक कोई वेलफेयर स्कीम नहीं बना है। लिहाजा हम चाहते हैं कि करगिल यूटी इंतजामिया को सिफारिश करके करगिल हिल काउंसिल यूटी इंतजामिया को सिफारिश करके जल्द से जल्द लद्दाख के मीडिया हजरात के लिए भी वेलफेयर स्कीम बनाया जाए। वेलफेयर स्कीम में पेंशन स्कीम, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, सब्सिडीज वगैरह
ہوتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی مختلف شعبے ہیں ان میں کام کرنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ویلفیئر اسکیم ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہمارے لیبرز کے لیے بھی ویلفیئر اسکیم ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یو ٹی لداخ میں کام کر رہے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ اپنے رحم و کرم پر جی رہے ہیں, ان کو کوئی سرکار کی طرف سے کوئی سپورٹ فی الحال نہیں مل رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مطالبات کو جلد سے جلد منوانے کے لیے یو ٹی انتظامیہ کو سفارشات ارسال کریں گے. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پچھلے سال نیشنل پریس ڈے کے موقع پر گلستان نیوز کے بیورو چیف جی ایم نوری صاحب نے ایک مفصل ڈرافٹ پرپوزل جے ڈی انفارمیشن کو ارسال کیا تھا, ان کے ہاتھ تھاما تھا, سونپا تھا, اور ہمیں امید ہے کہ اس پر جلد سے جلد کام شروع ہو جائے, اور اگر کونسل کی طرف سے بھی تھوڑا دھکا ہو جائے تو مناسب ہوگا. آخر میں آپ تمام حضرات کا, خصوصاً مہمان خصوصی ڈاکٹر جعفر آخون, جناب آغا سید مجتبیٰ اور ڈپٹی کمشنر کرگل کے آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے پر بہت ہی ممنون و مشکور ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں یہاں پہ دعوت دینا چاہتا ہوں ایگزیکٹو کونسلر آغا سید مجتبیٰ صاحب کو کہ آج کے اس موقع پر وہ 2 لفظ کہیں. اس پروگرام میں نیشنل پریس ڈے کے موقع پر سب سے پہلے میں یہاں پہ آئے ہوئے مہمان خصوصی چیف گیسٹ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون صاحب, ڈپٹی کمشنر شری کان بلّا صاحب اور باقی یہاں کے آپ میڈیا حضرات کے ممبران, آپ سب کو السلام علیکم جلے. میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے فقط آج کے اس دن کے موقع پر میں بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا, پریس کلب والوں کا, کہ جو ہمارے اسلامک کتابوں میں بھی سفارش ہوا ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, لوگوں کو اپنی زبان کے بغیر عملی میں ان کو دعوت ہے. میں آپ لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کا دکھ درد جو بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے دکھ درد سننے میں, بالا حکام تک اور پہنچانے میں آپ کا اسد بہت بڑا رول ہے. لہذا آپ لوگوں کو اس پریس کلب میں جو آپ لوگوں نے شرکت کی ہے اور آپ کا یہ جو منصب ہے آپ میڈیا حضرات کا, یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ زبان کے علاوہ اور ہم کو لوگوں کے دکھ درد کو سنوانے میں اور بھی چیز ہیں وہ عملی میدان میں ہیں. آپ لوگ ہر غریبوں کے در پہ جا کے ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت اعزاز دینی لحاظ پر بھی آپ کو ثواب ہوگا, اور دنیاوی آج کل کے دور میں بہت سے مثلا دنیا کے کونے کونے میں جو واقعات ہو رہے ہیں, جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, وہ اعلیٰ حکام تک اور باقی جگہوں تک پہنچانے میں آپ کا اچھا رول میڈیا حضرات کا ہے. لہٰذا اس موقع پر, آج کے اس پریس ڈے کے موقع پر, میں اپنی تہ دل سے آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Honorable Chairman CEC LHDC Kargil Dr. Mohammad Jafar Akhund Sahab, Honorable Executive Councillor Agha Mujtaba Sahab, Deputy Commissioner Kargil. Sir, good evening. Press Club के President Mohammad Hasan Khalid Sahab, Vice President और General Secretary बाकी अहदेदार, Senior Sahafi Zia Sahab,
गुड इवनिंग आप सबको, और नेशनल प्रेस डे के मौके पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। सर, कल पिछले साल भी इसी दिन हमने एक फंक्शन एक ऑर्गेनाइज़ किया था, मुनक्कद किया था करगिल में ही, लेकिन इस बार बाकी कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत इतने सारे एक्टिविटीज़ आ रहे हैं सर। विकसित भारत का कैंपेन के भी थोड़ा जोर डाल रहे हैं, तो इस बार ऑर्गेनाइज कुछ कर नहीं पाया। इंशाल्लाह अगले साल इसी दिन और जोश के साथ आप सबके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बाकी ये बताता चलूँ सर कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जब से मैडम पद्मा अंगमो ने संभाला हुआ है, 1-2 साल हो गए, तब से अच्छे खासे एक्टिविटीज़ कर रही है। इनफैक्ट जो मीडिया पर्सनस के वेलफेयर के लिए, इनके बहबूदी के लिए, एक तो जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे सर कि जर्नलिस्ट वेलफेयर एक स्कीम हो इनकी फलाह बहबूदी के लिए, तो एक ड्राफ्ट वेलफेयर स्कीम हमने बना के आगे पेश किया हुआ है। शायद आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी शायद जाए टोल वगैरह के लिए, तब लद्दाख में ही अपना एक अलग से वेलफेयर स्कीम होगा। हम ये देख रहे थे कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में भी एक वेलफेयर स्कीम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज में भी अगर देखे जाए तो वहाँ भी कम ही है। तो शायद हमारा अगर पहले से ही अप्रूव हो गया है तो लद्दाख पहला एक ऐसी यूटी होगा जहाँ बाकी यूटीज के से आगे बढ़ के हम एक वेलफेयर स्कीम लागू करें और इम्प्लीमेंट भी करें सर। जब तक जैसे मान लीजिए मीडिया पर्सनस अनफॉर्चुनेटली ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है कि हादसा को एक्सीडेंट में कोई इशू हो जाता है, तो हमें अभी ये बोला हुआ है कि जब तक हमारा अपना स्कीम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम मेडिकल केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज सकें। PIB का जो वेलफेयर स्कीम है उसी के बेसिस पे ही फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ दी जाए। और इसी से ही लिंक्ड है सर एक्रेडिटेशन का। जितने भी एक्रेडिटेटेड मीडिया पर्सनस हैं हमारे साथ, उनको इस वेलफेयर स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन जो एक्रेडिटेशन नहीं उसमें भी देख सकते हैं बाकी अगर कोई बेनिफिट देने की जरूरत पड़े। इसी साल एक बार एक्रेडिटेशन हो चुका है सर 1-2 साल पहले। इस बार एक एक्रेडिटेशन को एक्सटेंड करने का एक्सरसाइज हमने शुरू किया था और कंक्लूड भी कर दिया हुआ है। बाकी नए कुछ मीडिया पर्सन जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको एक्रेडिटेशन मिली है, और उससे पहले जो थे उनके एक्रेडिटेशन को रिन्यू किया गया है। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रडार पे हैं ये सारे मीडिया पर्सनस। रडार पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, अहम है, और कोऑर्डिनेशन हम रखते भी हैं इनके साथ, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम प्राइवेट मीडिया एजेंसीज के बगैर शायद इनकम्प्लीट हो सके। तो इनके फलाह व बहबूदी तो हमारी प्रायोरिटी ही रहती है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ही थोड़ा पोल वाला और बढ़ जाता है। इन्हीं के ज़रिए हम अपने जितने भी एक्टिविटीज़ हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, हिल काउंसिल के, वो उनको प्रचार दे सकते हैं, उनको पब्लिसिटी देने के लिए एक जरिया मिल जाता है। जैसे आपने बखूबी कहा सर शुरू में, शायद पहले थोड़ी सीरियसनेस कम थी, अब तो बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है हमारा मीडिया करगिल और ले दोनों में, और इस सब का श्रेय जाता है प्रेस क्लब ऑफ करगिल, प्रेस क्लब ऑफ ले दोनों को। हम ये भी कर रहे हैं कि प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख के नाम से एक आपका इलेक्शन हो, आपके ऑफिस लीडर्स बने, प्रेसिडेंट एक डिस्ट्रिक्ट से हो तो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो, एक यूनिट बने ताकि नेशनल लेवल पे ही आप लोग रिप्रेजेंट एज प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख कर सकें, rather than प्रेस क्लब ऑफ करगिल या प्रेस क्लब ऑफ ले। उसके बारे में सर प्रेस क्लब अब ये हैं जितने मेरी पर्सनस हैं सर लेकर के दोनों में, उनके साथ हमारे और शाना बशाना और फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शंस होते रहते हैं ताकि इनके इश्यूज भी हम समझ सकें, इनके ऑब्जर्वेशंस भी हैं उनको थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करें सर। आगे जाके हम ये देखते हैं कि जैसे कहते हैं द स्काई इज द लिमिट सर, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अब बहुत अच्छी बात यह है सर कि हमारे नौजवान प्रेस को या रिपोर्टिंग को एक प्रोफेशन मान के चल रहे हैं। इनको पता है जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग का जो मेयार है करगिल और ले में सीरियसली लेते हैं लोग। नहीं तो पहले लोग सोचते थे यार क्या यार इनको थोड़े पैसे दो शायद कर लेगा, रिपोर्टिंग हमारे हिसाब से कर लेगा, इतना मजाक की बात भी नहीं है। दे ऑलरेडी मीन बिजनेस, और हमेशा इनका ये रहा है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हमारा गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट का जो रोल है उसको बखूबी आगे पब्लिक तक ले जाके प्रचार किया, और लेकिन ये भी इंश्योर किया कि लोगों के जो मसाइल हैं ग्राउंड लेवल पे भी उसको भी उजागर करके डिपार्टमेंट्स की नज़र में लाया ताकि हल निकल सके।
रेजोल्यूशन हो सके किसी भी मामले का, पानी का हो, बिजली का हो, एजुकेशन का हो, किसी भी सेक्टर में प्रेस वालों ने हमारा बहुत अच्छा उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया है और गवर्नमेंट के साथ हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ मिला के चल के हमारा काम बहुत आसान कर दिया है सर। और नेशनल प्रेस डे के मौके पे मैं फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और गुड लक कहूँगा आप सबको, और चाहूँगा आप सब रोल मॉडल बने ताकि हमारे मीडिया और जर्नलिज्म वाले फील्ड में जो लोग और पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में हैं सर, जामिया मिलिया से पढ़ के आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और बाकी और अच्छे अच्छे इदारे हैं जिनमें ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो आप सबको रोल मॉडल मान के चल रहे हैं और आगे जाके हमें उम्मीद भी होगी वो सब इस फील्ड में आए और आप लोगों के हाथों को और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जेडी इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख इम्तियाज काचो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. جناب آغا سید مصطفیٰ صاحب، آنریبل ایسی، جناب شریکان بالا صاحب سوسے جی، ہمارے ڈپٹی کمشنر سی او کرگل، پریس کلب کرگل کے پریزیڈنٹ دونوں حسین خالو صاحب، ضیاء صاحب، باقی دیگر سکیورٹی پہ جتنے بھی ہمارے چیف ایڈیٹر صاحبان ہیں، جتنے بھی پریس کے ممبران ہیں یہاں پہ، آپ سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نیشنل پریس ڈے کے موقع پہ میں آپ سب جو میڈیا کے سے وابستہ لوگ ہیں آپ سبوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور ساتھ میں مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ مجھے ابھی کل پرسوں 18 تاریخ کو 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے میرے اس سی سی کے ٹین اوور کا، تو مجھے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا مجھے۔ میں چاہتا تھا بیچ میں آپ لوگوں سے بات کروں مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں مل پایا۔ آپ کو صرف 1-2 چیز میں بتاؤں جو آپ لوگوں نے جو آپ کے اپنے مسائل رکھے، انشاءاللہ ہم سب مل کے ڈی صاحب بھی ہے اور میں بھی اپنے کونسل کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جو ہمارے لیول پہ حل ہو سکتے ہیں ہم یہاں پہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے لیول پہ نہیں ہے ہم ان کو آگے لکھ کے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ پریس والوں کو بہت مشکلات بھی ہے اور آپ لوگوں کو کبھی کبھی لوگوں کا سننا بھی پڑتا ہے، جب حقیقت لکھتے ہیں، جب آپ صداقت لکھتے ہیں تو کبھی وہ آپ کے لیے بھاری پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ لوگ اس پہ صداقت پہ رہنا یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ڈی صاحب نے بتایا کہ پریس ہر جگہ مطلب نیوٹرل نہیں رہتا ہے، کہیں کہیں پریس سے بھی جو جیسے ہم کہتے ہیں پیڈ یہ نیوز پیڈ پریس یہ سب ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے کرگل میں ایسا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنا جو آپ لوگوں نے ایک بنایا ہے اپنا ایک وقار اور اپنا ایک اسٹیٹس بنایا ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو برقرار رکھیں گے۔ جب ہم چھوٹے تھے کرگل میں پریس تھا نہیں، بالکل بھی نہ کوئی پیپر تھا نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت تھا نہیں، تو سری نگر سے جو پیپر آتے تھے وہ بھی کبھی 15-20 مہینے کے بعد آتے تھے، تو اسی کو پڑھنا بار بار پڑھنا پھر اور وہی ایسا ہوتے تھے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ہمارے کرگل میں بہت سارے اخبار جیسے وائس آف لداخ ہو، گریٹر وائس آف لداخ، گریٹر لداخ ہو، پھر ہمارا یہ کرگل ٹوڈے ہو، یا باقی اور بھی میں نے دیکھا کہ ارتھ لداخ یا کچھ ایسے بہت سارے پیپر آپ کے نکلے ہیں، اور ہمارا اس کے بعد ہمیں وہ نکلا تھا وید اور کرگل رایول، تو رایول کو بھی ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا، ہم سب لا کے اس کو پڑھتے تھے۔ آج خدا کی فضل سے آپ کے ڈیلی پیپرز بھی ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس میں، میرا صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ پازیٹیو
हमारा चाहे हमसे गलती हो जाए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना आपको आपका हक भी है और लाजिम भी है। हमसे हो सकता है, इंसान है, गलती हो जाता है कभी हमारे इसमें हमारी तरफ से भी। उसको उजागर करना, जहाँ हमसे गलती हो रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हो रहा है, उस हकीकत को उजागर करना, ये आपके लिए लाजिम भी और करना भी चाहिए। मगर साथ में आपको ये भी देखना है, जब आप कोई न्यूज़ लिखते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा वेरीफाई करके उसमें थोड़ा कि सदाकत क्या है। कभी ऐसा भी होता है जो बोलता है वो सदाकत, सब सदाकत नहीं होता है, तो उसमें आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में था, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ हमारा एडिटोरियम में, उसमें लिखा था मैं भी शामिल हूँ, मेरा नाम भी दिया था, हालांकि मैं वहाँ था नहीं, करगिल में श्रीनगर में था। तो ऐसे कुछ होता है, उसमें थोड़ा आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी आपके जैसे लैंड का इशू है या आपके वेलफेयर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेलफेयर होना चाहिए, आप लोगों को वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा मेरे लेवल पे जितना भी चिट्ठी लिखने की या मेरे तरफ से कहीं भी अप्रोच करने की ज़रूरत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अप्रोच करके वो कोशिश करूँगा वो आपका मसाइल मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर मैं आपके लिए कुछ न कुछ कर सकूं मीडिया वालों के लिए, क्योंकि आप हमारी डेमोक्रेसी के चौथा स्टून जिसको बोलते हैं, चौथा स्टून है। अगर आप लोग हमें नहीं हिलाए, जो पॉलिटिकल उस पर बैठे हों या क्या कहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हिलाए, तो गलती उसमें फिर हम सबको ये नहीं रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। जब आप लोग थोड़ा सा हमें कहीं से पता चले, और ख़ासकर मेरा आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि कहीं करप्शन हो रहा है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम बिल्कुल करगिल में फ्री करप्शन वगैरह नहीं होते। मेरा ये मानना आप लोगों से दिल से मेरा गुजारिश है, कहीं आपको लगे हमारा कुछ कहीं पे भी करप्शन या अननेसेसरी डिले हो रहा है काम में, या कहीं पे लोगों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं, या लोगों के लिए भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हमारा जो हमारे स्कीम्स है या हमारे जो काम कराने का तरीका गलत है, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसमें हमें बताएंगे कि कहाँ पे हमसे गलती हो रहा है, कहाँ पे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो प्रेस का होना, और मैं अभी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे करगिल में प्रेस बहुत फ़ाल हो गए हैं। अभी आपके पहले हमारा जिया साहब होते थे, एक ही था, एक या दो थे, फिर जिया साहब के बाद कुछ और नोनो आ गए, नूरी साहब आ गए, फिर आगा साहब आ थे। तो अब तो माशाल्लाह हमारे यंग, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोनों जैदी साहब आ गया, हमारे हुसैन खालू साहब आ गया, अभी माशाल्लाह बहुत सारे आप लोग काम कर रहे हैं। फिर एक बार आप लोगों ने यहाँ पे हमें बुलाया, हम मशकूर हैं। और इस बात के साथ कि अभी हम चाहते थे आप लोगों से, हमने कम से कम इस 15-20 दिन में काम किया। थोड़ा आपको 1-2 मैं ब्रीफ बताऊंगा। ये मैं और डी साहब ने मिल के हमने, एक तो करगिल हाउस का मसला था, हमने लोगों को वहाँ पे बहुत मसाइल हो रहे थे, तो गरीब लोग वहाँ जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, उसके अटेंडेंट जाते हैं और स्टूडेंट जाते हैं। हमने रिडक्शन किया है वहाँ के जो हाउस रेंट थे हॉस्टल के, चाहे करगिल हाउस के, चाहे करगिल के यहाँ पे श्रीनगर वाला करगिल हाउस हो, नया हो, पुराना हो, जम्मू में हमने 50% कम कर दिया ये। और हमने अपने ईसी साहब को भेज के वहाँ बॉयज हॉस्टल श्रीनगर में कुछ काम नहीं हुए थे, उनको वहाँ पे उनको फर्नीचर बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम था, वो हमने इसी 1 महीने के अंदर हमने उनको प्रोवाइड कर दिया। गर्ल हॉस्टल में वहाँ पे वाईफाई वगैरह और उनको बाकी कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी हमने अपने तरफ से ये किया। मैं श्रीनगर में मैंने एमडी जो हमारे JNK बैंक है उनसे बात किया कि हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता JNK में कम होते जा रहे हैं, और हमें लोकल हमारे पास बच्चे नहीं हैं, या तो आपके क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है, या हमारे बच्चों को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि आगे रिक्वायरमेंट में
हमारे बच्चों को ख्याल रखेंगे, नहीं तो उससे पहले थोड़ा एग्जाम मतलब टेस्ट ये क्या कहते हैं ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो एग्जाम में फेयरवेल कर सके। इसी तरह हम ले गए ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने के लिए। बहुत मुझे अच्छा लगा, मेरे पहले ही कुछ दिनों में उनसे मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का मौका मिला। तो वहाँ जाके भी हमने वहाँ पे आर्मी के जीओसी थे, कमांडर इन चीफ थे, उनको बताया कि हमारे करगिल के बच्चों को लद्दाख स्काउट हो या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, वहाँ पे हमें ये मिलना चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए, कम से कम इक्वल शेयर मिलना चाहिए। फिर ले में एक सिडको है, हमने वहाँ भी जाके मैंने उनसे बात किया कि जो भी डिविजनल लेवल के हमारे आउटसोर्स के या कंट्रेक्चुअल लेवल के पोस्ट होते हैं, मैंने कहा हमारे करगिल को शेयर मिलना चाहिए। ले हम ये नहीं कहते हैं कि ले के हम खिलाफ है, मगर जितना बच्चे ले के बच्चे काबिल है, हमारे बच्चे भी काबिल है, हमको भी अपना शेयर मिलना चाहिए। फिर मैंने यहाँ से जीओसी साहब से भी बात किया कि कम से कम उनको ये रिक्रूटमेंट से पहले कुछ ट्रेनिंग दे दे ताकि हमारे बच्चे बाद में चाहे दौड़ में हो, चाहे फिजिकल हो या बाकी टेस्ट में वो थोड़ा सा अच्छा कर सके। तो मेरा कहने मतलब हम सब फिर मैंने ये हमारे आपको पता होगा एक बच्ची का यहाँ पे इंतकाल हुआ था इस पानी की वजह से, उनसे इमीडिएट एक्सग्रेशिया के तौर पर हमने 50,000 ले लिया। फिर उसके बाद 2 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस दिया। फिर उनसे एक ही दिन में हमने वहाँ पे सायरन वगैरह लगवा दिया ताकि आइंदा ऐसे जो जान चली गई उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आइंदा के लिए ऐसे वाक़ा ना हो उसको। फिर हमने अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पेशेंट वगैरह के अटेंडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनको बैठने का। तो इंशाल्लाह अगर मेरे से हो गया, मैंने वहाँ बैंक वालों से बाकी लोगों से बात किया है कि हमारा CRF होता है, ये कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मैंने उनसे कहा है कम से कम हमको ये प्रीफेब्रिकेटेड वो बना के हट्स बना के दीजिए ताकि हमारे पेशेंट जब तक अच्छे स्ट्रक्चर बन जाए तब तक हमारे अटेंडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। ऐसा इंशाल्लाह हम बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट है या JGM का हमने कल मीटिंग लिया, डी साहब भी थे, तो हम कोशिश करेंगे हमारा 100% JGM पानी का लोगों तक पहुंचे, सेचुरेशन हो, और बाकी काम भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। हमारा आपसे गुजारिश है आप लोगों को ये डिस्मिनेट कर दीजिए इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं, और कभी ये नहीं सोचना हम प्रेस बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देते हैं तो काम नहीं कर रहे। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, बट जब भी हमें जरूरत पड़ेगा इंशाल्लाह हम आपके सामने भी आएंगे और हम जो किया वो आपको बताएंगे भी। और बाकी हमें सच पूछो, मैं एज ए पर्सन मैं चाहता था रिटायरमेंट के बाद में इस सहाफत में आके कुछ पेपर निकालूं। फिर हमारा मेडिकल प्रोफेशन तो ऐसा है तो उसके साथ ही रहना पड़ता है। मुझे आपके प्रोफेशन आपके जो क्या आता है मीडिया के जो आपसे वाबस्ता लोग और आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोग लोगों के मसाइल उजागर करते हैं और लोगों की मसाइल को उजागर करने के बाद उसको हल करने की हमको भी एक किस्म का मतलब एक तो प्रेरणा देते हैं और हमको बिल्कुल आप एक किस्म जबरदस्ती करते हैं कि एक मसला हल होना चाहिए, करना चाहिए कि फिर एक बार आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, हम सबको बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो इसके बाद में आखिर में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए गुलाम नबी जिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वर्ड ऑफ थैंक्स करें। इज्जत माफ डॉक्टर जाफर साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर, जनाब आगा साहब और मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें पता है इस वक्त डी साहब को भी कॉन्फ्रेंस है तो ओसी साहब को भी है, उसके बावजूद भी हमारी इस छोटी सी दावत को आप लोगों ने कबूल किया। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, एक चीज़ मैं ओपनली कह दूंगा, जाफर साहब भी आप नोट करें तो डी साहब भी नोट करें, हमारे साथ हमेशा थोड़ा करगिल के साथ इग्नोरेंस होता है। ये बात कोई छुपी डिपी नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल जो है ले से पहले बनी थी। सबसे पहले जब प्रेस क्लब बनी तो मैं तनहा चला मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कौरा बनता गया। जनाब खालू हुसैन साहब, मुजीब रहमान, मुदस्सिर इंफॉर्मेशन, नूरुल इस्लाम, फेरोज साहिल,
मंजूर अहमद डीडी और मुजम्मिल, ये हमारे बेसिक मेंबर थे जब हमने प्रेस क्लब शुरू किया। हमारा स्टेशन भी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। मैं यहाँ पर ये समझे कि हाजी इनायत अली ने हमारे साथ, जब वो चेयरमैन थे, बहुत अहम किरदार अदा किया। उनका शुक्रिया अदा न करें तो शायद ये नाइंसाफी होगी। उनकी वजह से हमारा प्रेस क्लब रजिस्ट्रेशन हुआ। हमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हमारे 1.5 साल बाद ले में हो गया। लेकिन एक चीज ये हो गई कि बेनिफिट्स ले में हमने अप्लाई वही किया था, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे लोकल डिप्टी कमिश्नर थे, शायद क्या था वो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन बसीर चौधरी साहब ने हमें काफी मेहनत किया हमारे मेंबरों ने, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ हमारे टैलेंट्स ने, हमारे जो बच्चे थे उनमें टैलेंट आ गए। जैसे मैं कहूँगा मोहम्मद इसाक शेड़ो आ गया, मोहम्मद हुसैन जो इन्फॉर्मेशन में है, सईद हाशिम आया, अली वजरी आया, नासिर जैदी आया, जीम दूरी और अनवर सरप आया। जब इनके आने के बाद क्लब में एक जोश पैदा हुआ। हमने जब कोशिश किया तो एक बिल्डिंग दी गई है, लेकिन मसला है वहाँ हीटिंग का मसला है। तो हमें वादा तो ये किया गया था कि भाई आपको वहाँ कंप्यूटर देंगे, सब कुछ देंगे। खैर ये सारी चीजें होती रही। खैर कुछ भी हुआ, चलो जैसे डीसी साहब ने कहा कि करगिल की मीडिया हमेशा हर चीज में मतलब मैं ये कहूँगा कि कवरेज में है। बेशक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे सीसी साहब ने कहा कुछ होता है, कभी एडमिशन का भी होता है, लेकिन जो भी काम हमारा करगिल का हुआ है शायद नेशनल में पहली बार होगा। मैं ये कहूँगा कि हमारी पूरी लद्दाख में सिर्फ दूरदर्शन, डीडी ले और दूरदर्शन था। उसके बाद सबसे पहले हमारे करगिल से रंगील निकला था न्यूज़पेपर, ईटीवी में मैं निकला था, ले करगिल दोनों में। इसके बाद आज देखो आज कितने पेपर चल रहे हैं, कितने न्यूज। और आजकल हमारे जो भी बात है, खासकर हमारे जैसे में ये मेरे दाएं से जो थे इसाक शेड़ो नई लड़के आए हैं। खैर हमारी तो उम्र भी हो चुकी है, लेकिन जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और डीसी साहब को खुद पता है, इन्होंने ले में होके आए हैं, तो इनकी अभी जो 2-4 बातें मैंने सुना, जबकि खास मुलाकात नहीं, लेकिन डीसी साहब में जो टैलेंट है, बच्चे ये अभी जवान है, तो जो उन्होंने जो वादा किया, तो जनाब आप सीसी साहब खुद आपने मुझे कहा था, याद है यार मैं रिटायर के बाद मैं ये मीडिया में आऊंगा, ये आपने खुद मुझे कहा था एक बार। आपको भी शौक है सर, कुछ भी हो हमारे इन सारे मुश्किलात को जो है किसी भी तरीके से आगे कर दीजिएगा। खैर जैसे काचू इम्तियाज साहब आ गए, हमारे पे एम्पनल का पता ही नहीं था, इरिगेशन का पता ही नहीं था। आप कुछ ना कम से कम कुछ जो है हमारे जो पेपर चलते हैं, एम्पनल है, रोजगार है, कम से कम हर एक पेपर के साथ मुझे लगता है 3 या 4 आदमी तो ये रोजगार में जुड़े हुए हैं। काफी कुछ कोशिश हो चुका है, लेकिन आप डेवलपमेंट के लिहाज से, जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे साथ थोड़ा इग्नोरेंस है। इस पे आप जनाब जीडी साहब भी, जनाब डीसी साहब भी और सी साहब से गुजारिश वो करें। तो लास्ट पे बट नॉट लीस्ट एक बार जनाब आखन साहब का, जनाब डीसी साहब का, जनाब आगा साहब और काचू इम्तियाज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस छोटी सी प्रोग्राम में आके हमें मुबारकबादी दी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुबारक आज के दिन एक बहुत बड़ा दिन है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। अब मुझे मीटिंग में आने में, आपके इस फंक्शन में आने में थोड़ी सी देर होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना सुना और जितना सी से हाईलाइट कर रहे थे उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, और बेशक हम भी पहले ही आपसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गई थी कि आपके प्रेस क्लब के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पर थोड़ी ज़ोर है, कुछ डेवलपमेंट शायद हुई है, हुसैन साहब खुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली, लेकिन और जो बर्निंग इशूज़ हैं उन पर भी वो भी हमारे नज़र में है, प्रायोरिटी पे। मैं तो हमेशा सीना तान के आगे बढ़ता रहूँगा और ये इश्यूज़ अथॉरिटीज़ के सामने लाता रहूँगा। जैसे हम जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे थे, शायद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक यूनिक सा एक वेलफेयर स्कीम बने आप सबकी फलाह बहबूदी के लिए, और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तो हम PIB से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों के कोई केस हो, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई केस हो इंडिविजुअल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रेफ़र करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। और बाकी तो और भी पिछले साल हम कुछ ज़्यादा जोश खरोश के साथ कर रहे थे, मीडिया पर्सनस के लिए वर्कशॉप्स करवाए। इस बार थोड़ा रह गया क्योंकि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में कुछ ज़्यादा बिजी रह गया, वो पेंडिंग है, वो भी करने हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो आप लोगों की और जितना हो सके आपको एक्सपोजर मिले। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप लोग बाहर जाके इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सरशिप के साथ आपकी उनके इन्विटेशन पे जाके कवर करें,
पिछले साल इसाफ साहब ने बखूबी निभाया, वो गोवा गए थे और ये हमारे लिए एक अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाता है, हमारे मीडिया पर्सनस इंकरेज होते हैं। इस बार भी कोशिश तो थी कि गोवा फिल्म फेस्टिवल करें, वहाँ जाके अटेंड करें और हमारे मीडिया पर्सनस रिप्रेजेंट करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब पॉजिटिव शायद नहीं आया हो। लेकिन आगे के लिए भी हम तो शाना बशाना आपके साथ ही चल रहे हैं, आपको इनकरेज करने के लिए, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम तो तैयार ही रहते हैं। लेकिन हमेशा हमारे ऑफिस हमेशा खुले रहते हैं, आपके लिए एक्सेस पूरा है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अम्मो भी हमेशा आप लोगों को इनकरेज करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप मीडिया फर्टर्निटी को, आप जितने भी या प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा स्तून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं, जो न्यूट्रल, मतलब किसी उसके बग़ैर न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें। उसको इशू को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है। उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकायत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक अपील ये भी है, जब आप लोग कोई न्यूज़ चाहे प्रिंट में देते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देते हो, थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, ताकि आपके जो सहाफ़त का जो वक़ार है उसको आप बरकरार रखें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.